हेलो दोस्तों, मैं राजेश आपका एसएम क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे क्रमचय संचय पार्ट 3 की। हाँ, क्रमचय संचय पार्ट 3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यदि आपने इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, क्योंकि जो पार्ट थर्ड है वो आपके पार्ट फर्स्ट और सेकंड से ही लिंक्ड है। अब इसमें यदि बात करें क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ये आपके क्वेश्चन क्रमचय और संचय के मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं और इन्हें कैसे सॉल्व करा जाए ये आप यहां पर देखेंगे। पर हाँ, इसके पहले आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए जरूर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट देखिए। और यदि बात करें इस क्वेश्चन की, इस टॉपिक की बात करें, तो ये आपकी जो आगामी एग्जाम आने वाली है, हर एग्जाम के में इसके एक या दो क्वेश्चन जरूर दिखने वाले आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। इंडिया शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि पहला व अंतिम अक्षर आई हो? तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे इंडिया, है ना। अब इंडिया शब्द यदि देखा जाए आपका कितने अल्फाबेट से मिलकर बना? 1 2 3 4 5 अल्फाबेट से मिलकर बना है। यहां पर हमने 5 प्लेस बना ली। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जबकि इसे व्यवस्थित कितने प्रकार से किया जाए जबकि जो आई अल्फाबेट है ये आपका फर्स्ट पोजीशन और लास्ट अंतिम आपका क्या हो? आई हो। मतलब ये जो फर्स्ट वाली प्लेस है फिक्स है कि यहां पर आ जाएगा, और एक लास्ट वाली प्लेस है इसमें भी आपका क्या होगा? आई। बाकी जो अल्फाबेट बचे आपके एन डी ए, वो यहां पर आपके बीच में यहां एन डी ए या ए एन डी या डी ए एन कुछ भी हो सकता है। तो इसे ऐसा कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो ये देखने के लिए आप देखिए। सबसे पहले अब यहां पर यदि बात करें कि किस टाइप से इसे सॉल्व करें, तो आई। ठीक है, अब यहां पर फिक्स है कि आपका क्या अल्फाबेट आने वाला? आई। अब यहां देखा जाए तो आई कितने हैं हमारे पास? 2 आई है। अब इन 2 आई में से एक को चुनना है, एक को चयन करना है का। तो मैंने बताया कि चयन करने के लिए कौन सा? तो कॉम्बिनेशन लगने वाला है आपका। ठीक है, यहां पर तो 2 आई में से एक आई मतलब क्या होगा आपका? 2C1। और 2C1 मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 2। मतलब इन दोनों आई में से एक आई को का चयन करना, इसलिए 2C1 मतलब यहां पर क्या लिख सकते हैं? 2, क्योंकि या तो ये आई आ सकता है या फिर ये आई आ सकता है। सेम देखा जाए तो यहां पर भी आपको आई लिखना है लास्ट प्लेस पर भी, और लास्ट प्लेस में भी या तो ये या आई यहां आ गया है तो अगला आई कहां पर आ गया, या फिर ये आई यहां आ चुका है तो यहां पर एक ये आई आ जाएगा। मतलब इन दोनों आई में से यहां पर भी एक आई को चयन करना है, तो यहां पर भी आपका क्या होगा? 2C1। यहां पर भी 2C1 की वैल्यू कितना होती है? 2। तो मैं डायरेक्ट यहां पर क्या लिख रहा हूं? 2। ठीक है, तो यहां पर यदि देखा जाए तो आपका ये आई जो आई ये दोनों फिक्स हो चुके हैं फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर। अब बात करते हैं कि आपके पास कितने अल्फाबेट बचे? 1 2 और 3। अब इन 3 अल्फाबेट को यहां पर आपको प्लेस करना है, 3 प्लेस जो खाली है। तो सबसे पहले यदि यहां पर एन डी या ए तीनों में से कोई सा भी एक अल्फाबेट आए तो यहां पर उसे कितने प्रकार से? 3C1, और 3C1 की वैल्यू होगी 3। मतलब यहां पर भी 3 अल्फाबेट में से एक का चयन किया तो कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से। ठीक है, इसके बाद यदि बात करते हैं कि यहां पर यदि डी प्लेस हो गया है, यहाँ डी आ चुका है इस प्लेस पर, तो आपके पास बचे 2 अल्फाबेट और 2 में से एक का चयन करना है, तो यहां पर होगा 2C1, और 2C1 की वैल्यू होती है 2, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2। अब लास्ट में यदि आप मान ले कि यहां पर 1 प्लेस हो गया है, इधर डी प्लेस हो गया, बचा लास्ट में क्या? 1, और 1 में से 1 का चयन करना 1C1, और 1C1 की वैल्यू क्या होती है? 1। यहां पर क्या होगा आपका? 1। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, चलिए 2 × 3 6, 6 दूनी 12, 12 × 12, 12 दूनी कितना? 24। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना? 24 प्रकार से इंडिया शब्द को व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर आपका क्या होगा? आई होगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपकी स्क्रीन पर शो हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मैनेजर शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि GER सदैव साथ हो?
ठीक है। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि GER, मैनेजर में GER आपका हमेशा साथ में ही रहेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए, मैनेजर MANAGER। ठीक, यहां पर आपको कंडीशन दे रखी है कि ये जो GER है ये आपका हमेशा सदैव क्या रहेगा, एक साथ। अब यदि बात करें, ठीक है, ये जो आपका है इसमें आपको क्लियर हुआ होगा कि यहां पर क्रम की बात चल रही है। ठीक है, यहां पर किसकी बात चल रही है, क्रम की। तो यहां पर आपका परम्यूटेशन जो लगेगा। ठीक है, अब यहां पर टोटल अल्फाबेट, यदि ये एक यूनिट काउंट करेंगे, 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5। अब इसे कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, 5 फैक्टोरियल से। यहां पर 5, इसको 1 यूनिट, क्योंकि ये हमेशा साथ साथ रहेंगे तो इसे 1 यूनिट, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। हो सकता है GER M और A के बीच में हो, या हो सकता है GER सबसे स्टार्टिंग में आ जाए, या N A के बीच में आ जाए यहां पर। तो इसे 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल इसे कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, 5 फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब बात करते हैं ये GER। अब यहां पर ये भी अपनी प्लेस आपस में क्या करेंगे, चेंज। R इधर आ सकता है, GE के बीच में आ सकता है, या आपका E फर्स्ट आ सकता है। तो ये आपस में जो अपनी प्लेस चेंज करेंगे वो कितने प्रकार से, 3 फैक्टोरियल प्रकार से। हुआ क्लियर सभी को। यहां पर देखा जाए तो अब यहां पर टोटल कितने हो गए, 5 यूनिट हो गए, जो 5 फैक्टोरियल से। ये आपस में तीनों फैक्टोरियल से चेंज होंगे। अब बात करते हैं कि यहां कोई ऐसा अल्फाबेट जो रिपीट हुआ हो, तो देखा जाए तो यहां पर A आपका 2 बार रिपीट हुआ है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी कोई अल्फाबेट रिपीट होता है तो जितनी बार रिपीट होता है उसका फैक्टोरियल अपॉन बटे के नीचे लिखा जाता है। ठीक, चलिए अब आप इसको सोल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3, 2 इंटू 1 डिवाइड कितना है, 2 इंटू 1। ये 2 1 से 2 1 कैंसिल हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 20, 20 किया 60, 60 दूना 120, और 120 दिया होता आपका 360, 360। ये आपका आंसर हो गया। मतलब क्या समझ में आया कि मैनेजर शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, जबकि GER साथ हो तो वो आंसर होगा आपका 360। मतलब इसे 360 टाइप से प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 90416 अंकों का प्रयोग कर 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना आप। 90416 अंकों का प्रयोग कर 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, जबकि शून्य जो 0 दिख रहा है इसमें, शून्य दहाई के स्थान पर हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं यहां पर। ठीक है, सबसे पहले अंक लिख लेते हैं। यहां पर क्या है अंक आपके, जो डिजिट दे रखे 9, 0, 4, 1 और 6। इन अंकों का प्रयोग कर 5 अंकों की संख्या बनानी है आपको। कितने अंकों की, 5 अंकों की। ठीक है, 5 अंकों की संख्या बनानी है। इसमें इन्होंने बोल दिया है कि 0 जो है वो आपका दाही, मतलब यहां पर फिक्स है। जो 0 है वो आपकी इस दहाई प्लेस पे, ठीक है, 10th प्लेस पे आना कंपलसरी है। अब ये कितने ऐसे, ठीक है, संख्याएं बनाई जा सकती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे किया जाए। तो सबसे पहले यदि बात करें तो जो शून्य दिया है, 0 दिया है, उसके प्लेस कंफर्म कर देते हैं कि इस पूरे अंकों में 0 कितने हैं, एक ही 0 है, और वो 0 फिक्स यहां पर आने वाला। तो एक 0 को एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, 1। अब बाकी जो बचे आपके डिजिट या अंक 9, 4, 1, 6, कितने डिजिट है, 3 और 1, 4। अब 4 डिजिट में से एक डिजिट का चयन करना है, तो ये कितने प्रकार से होता है, 4C1। मतलब क्या आने वाला है यहाँ पर, 4। इसके बाद यदि मान लिया जाए कि वो 6 आ चुका है यहाँ पर, तो बाकी बचे 3 डिजिट, मतलब क्या होने वाला है, 3C1। और 3C1 की वैल्यू कितना होती है, 3। इसके बाद 2 डिजिट बचेंगे तो 2। इसके बाद लास्ट में आपके पास एक डिजिट जो यहां पर आने वाली है, क्योंकि यहां तो फिक्स हो चुका था 0, और 0 1 ही था अपने पास, और उसका अपने 1C1 मतलब 1 वैल्यू रख दी है। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं
4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 में 1 इंटू 1 करेंगे तो भी क्या होगा आपका 24 आंसर। तो यहाँ पर 24 प्रकार से संख्या बनाई जा सकती है 5 अंकों की, जबकि यहाँ पर 0 दहाई के अंक पर फिक्स हो। ठीक है, पिछले वीडियो में जो आपने देखा है तो वहां पर हमने यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन देखा था कि इन अंकों से कितनी संख्या बनाई जा सकती, वहां पर कोई कंडीशन नहीं थी। तो आप जरूर एक बार पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक कक्षा में 4 लड़के व 4 लड़कियां हैं। ठीक है, और उनमें से 2 लड़के और 2 लड़कियों का चयन करना है। ठीक है, चयन मतलब हो गया आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है, और एक टीम बनाई जानी जिसमें 2 लड़के व 2 लड़कियां हैं। तो यहाँ पर आपके 4 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, इसमें से आपको 2 बॉयज व 2 गर्ल्स की आपको एक टीम बनाना है। अब यहाँ पर एक याद रखने वाली बात है कि यदि आपके क्वेश्चन में और आता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यदि या आता है इसका मतलब होता है प्लस। ठीक, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियां की टीम बनाना है। और मतलब या और के अलावा वह भी आ सकता है, एवं भी आ सकता है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा। और यदि या अथवा शब्द आ जाए या अथवा, तो इसका मतलब होगा प्लस का साइन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 लड़के हैं जिसमें से 2 लड़कों का चयन करना है। तो चयन मतलब कॉम्बिनेशन करना है। तो 4 लड़कों में से 2 लड़कों को चुनना मतलब 4 से 2। और शब्द आया है, और शब्द मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, और 4 लड़कियों में से 2 लड़कियों का चयन करना मतलब 4 से 2। वर्ड क्लियर सभी को? और शब्द है तो मल्टीप्लाई। यदि ये टीम ऐसी बनाई जानी होती कि 2 लड़के या 2 लड़कियों की टीम बनाई जानी होती, या शब्द होता तो यहां पर क्या होता प्लस का साइन होता। अब आप इसको 4 से 2 को विस्तार करेंगे इसका, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 से 2, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। ये हम देख चुके थे फर्स्ट वीडियो में किस प्रकार किया। तो जहां यहाँ n की वैल्यू होती है उसे रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कहां तक लेके जाते हैं, तो जो r की वैल्यू। तो यहाँ पर 4 लिखा है, 4 को इस 2 तक रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 2 बार हो गए। वैसे अब बटे का साइन, और इसको आपको 1 तक रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई में लिखना होता है। सेम यहाँ पर भी 4 से 2 था, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 2 से 2 एकम 2। यहाँ पर भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर नीचे 1 1 है, ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 थी कितना 36। मतलब आप यहाँ पर जो कि 36 प्रकार से ये टीम का चयन कर सकते हो जिसमें 2 लड़के व 2 लड़कियां है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। में 8 पुरुष, ठीक है 8 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं। अब इसमें आपको ये बताया गया है कि 15 व्यक्तियों का, ठीक है 15 व्यक्तियों का चयन करना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है आपके पास कि कितने पुरुष कितने महिला हैं। ठीक है, सॉरी आपका यहाँ पर 6 व्यक्तियों का चयन करना है ना, कितने 6 व्यक्तियों का चयन करना है। इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि 3 पुरुष है या 3 महिलाएं, 5 पुरुष या 1 महिला या 5 महिलाएं 1 पुरुष, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि ये जो 6 व्यक्ति हैं इसमें कितने पुरुष और कितनी महिलाएं। ठीक है, हो सकता है कि 6 के 6 ही पुरुष हो, या हो सकता है कि 6 के 6 ही क्या हो महिलाएं हो। तो कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है जब यहाँ पर आपको स्पेशल कंडीशन नहीं दे रखी है कि कितने पुरुष कितनी महिलाएं। तो आप क्या करोगे, टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं 8 और 7 कितने हो गए 15। मतलब 15 में से आपको कितने का चयन करना है 6 का। तो यहाँ पर आपका 15C कितना हो जाएगा 6। हुआ क्लियर सभी को? क्योंकि यहाँ पर यदि ऐसा होता कि 3 महिलाएं और 3 पुरुष होता तो यहाँ पर 8C3 इंटू 7C3 करते। पर यहाँ पर सिर्फ व्यक्तियों की बात करिए, व्यक्तियों में आपका पुरुष भी हो सकते हैं महिलाएं भी हो सकती है। तो यहाँ आपका जो होगा टोटल संख्या लेंगे, पुरुष महिलाओं की टोटल संख्या,
और उनमें से 6 का चयन करेंगे तो 15C कितना हो जाएगा 6। अब इसको यदि विस्तारित कंप्लीट करते हैं तो 15, इसे 15 को रिवर्स ऑर्डर में कहां तक 6 संख्याओं तक रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 15, 14, 13, 12, 11, 1 2 3 4 5 और आपका क्या जाएगा 10। ठीक है, और बटे में क्या लिखना है तो इस 6 को 1 तक मल्टीप्लाई में लिखना है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखते हैं कौन कौन सी संख्या कैंसिल हो सकती है। तो 5 इंटू 3 होता है 15, तो ये 15 कैंसिल। 6 इंटू 2 होता है 12, मतलब ये 12 कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो सकता है तो ये 2 से 2 बार हो सकता है, 2 से 7 बार कैंसिल हो सकता है। फिर 2 से ये 2 एक बार, तो ये 2 बचे 10। अब आपकी क्या संख्या बची है तो यहाँ पर 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 5, आपकी ये 4 संख्या बची है। आप इसका मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आता है वो आप इसे कमेंट्स में लिख कर बताएं। ठीक हो गया क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने प्रकार से चयनित किया जा सकता है। ठीक है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। 10 सदस्य दिए हैं आपको, उसमें से 5 सदस्यों का चयन करना है। ठीक है, कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है जिसमें 2 विशेष सदस्य सदैव वर्जित रहते हैं। आपके पास यदि देखा जाए तो टोटल सदस्य दे रखे हैं 10 और उनमें से आपको ठीक 5 सदस्यों को चुनना है। कितने सदस्य चुनना है 5 सदस्य, जबकि कंडीशन दे रखी है कि ये जो 2 सदस्य है ये हमेशा वर्जित है, सदैव वर्जित रहेंगे। मतलब वो जो चयन करोगे इसमें ये 2 सदस्य नहीं चुनने हैं हमेशा। ठीक है, तो यहां पर यदि 2 सदस्य आपके सदैव वर्जित रहेंगे तो एक काम करते हैं, टोटल सदस्य कितने अपने पास 10, और 10 में से 2 सदस्यों को पहले ही हटा दिया जाए। यदि 10 सदस्यों में से 2 वर्जित सदस्यों को हटा दिया जाए तो आपके पास सदस्यों की संख्या कितनी रह जाती है 8। ठीक है, यदि ये 2 वर्जित सदस्य हटा दिए जाए तो टोटल सदस्य हो गए 8। अब आपको 8 सदस्यों में से 5 सदस्यों का चयन करना है। ठीक है, और आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है 2 सदैव वर्जित। आप कुछ नहीं करें, टोटल में से 2 को माइनस कर दीजिए। कितने बचे सदस्य 8। अब ये 8 में से 5 का चयन करना कितने प्रकार से कर सकते हैं 8C5। अब आप इसको सोल्व कर ही लेंगे। 8 को कहां तक 5 अंकों तक ले जाना रिवर्स ऑर्डर में 8 7 6 5 4 हो गए 5, 1 2 3 4 5, और 5 को 1 तक लेकर आना 5 4 3 2 1। ये 5 4 से 5 4 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 56, 56 आंसर होगा। मतलब 56 प्रकार से उनका चयन किया जा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 6 लड़कों व 4 लड़कियों में से 7 का एक समूह बनाना है। यदि लड़कों का बहुमत रहे तो इस समूह को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ध्यान से। क्या लिखा हो गया है इसमें लिखा है कि 6 बॉयज हैं आपके पास और 4 गर्ल्स हैं, जिनमें 7 बॉयज एंड गर्ल्स का एक समूह बनाना है, एक टीम बनाना है, एक समिति बनाना है, समझ लें। और इसमें ऐसी समिति, ऐसा ग्रुप बनाना है, ऐसा समूह बनाना है जिसमें लड़कों का बहुमत रहे। लड़कों का बहुमत से मतलब ये कि जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा हो। तो ये कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। तो यदि बात करें कितने व्यक्तियों का बनाना है 7 का, यदि 7 का बनाना है तो कितने प्रकार से, एक एग्जांपल के टाइप पे अपन देखते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो यदि बात करें कि सबसे पहले हम टोटल 6 बॉयज को ले लें, समूह कितना बनाना 7 का, तो अब इसमें 6 हो गए बॉयज टोटल और एक क्या हो जाएगी गर्ल्स, हो गए 7। अब यहां पर देखा जाए तो गर्ल्स और बॉयज को देखिए, बहुमत किसका ज्यादा है बॉयज का। ठीक है, दूसरा यदि देखा जाए, यदि 5 बॉयज हो 2 गर्ल्स हो, इसमें भी देखा जाए तो बॉयज की संख्या ज्यादा है, मतलब बहुमत है, ये भी आपका एक समूह बन सकता है। यदि 4 बॉयज हो 3 गर्ल्स हो तो 4 और 3 7 का ही समूह है जिसमें बॉयज की संख्या ज्यादा है। यदि आप 3 बॉयज लेते हो तो आपको गर्ल्स कितना लेना होगी 4। अब यहां देखा जाए तो बॉयज की संख्या 3, गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई 4। क्या यहां पर बहुमत है,
नहीं है तो ये जो कंडीशन होगी आपकी ये गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि आप देख रहे हो तो ये 3 प्रकार से आप बना सकते हो। 3 जो है इस प्रकार से इनका चयन होगा कि 6 लड़कों में से 6 ही लड़कों का चयन हो जाए और ये 4 लड़कियों में से 1 का, या फिर आप यहाँ पर या तो ये हो जाएगा या बोल रहा हूं मैं, है ना, तो यहाँ पर आपका या मतलब हो सकता है प्लस बताया मैंने आपको, ठीक। या फिर आप इस प्रकार से इस समूह का चयन कर सकते हो कि इन 6 बॉयज में से 5 हो, ठीक है, और 4 गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स, 2 गर्ल्स चुन सकते हैं, चयन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप 6 बॉयज में से 4 बॉयज का और 4 गर्ल्स में से कितनी 3 गर्ल्स का चयन कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। तो 6 बॉयज में से 6 बॉयज का चयन करना, तो 6 से 6 और मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि यहां पर और शब्द आएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट एक टीम बनना है। तो यहां पर कितने बॉयज है, गर्ल्स है 4, तो 4 में से गर्ल्स को कितना 4 से 1। ये आपका एक टाइप से समूह बनाने का हो गया। पर यहाँ बहुमत की बात की है तो यहाँ अगले में क्या होगा प्लस, क्योंकि या तो ये समूह हो सकता है या ये समूह हो सकता है या ये, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बॉयज है, 6 में से 5 बॉयज तो 65 और 4 गर्ल्स है, 4 में से कितने को चयन करना 2 का प्लस। यहाँ पर कितने बॉयज हैं 6 टोटल, कितने चयन करना 4। यहाँ पर टोटल गर्ल्स कितनी है 4 और 4 में से कितनी गर्ल्स को चयन करना है 3, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा आपका मल्टीप्लाई। अब इसको आप सोल्व करें तो यहाँ पर 6 से 6 की वैल्यू क्या आएगी 1। हमेशा ध्यान रखना आपको, ठीक है, n की वैल्यू हमेशा आपकी वैल्यू क्या होगी 1 यदि NCR में n = r, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं। यदि यहाँ 3C3 है तो 3 को 3 बार रिवर्स ऑर्डर में 3 × 2 × 1 और इस 3 को 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 × 1 और ये 3 1 2 से 3 2 1 कटेगा तो कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार से 6 से 6 को क्या लिखा 1 और 4 से 1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 4, ठीक है। 6 से 5 को सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 ठीक है 2 और अपॉन में कितना 5 4 3 2 × 1, ये 5 4 3 5 4 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा 6। अब 4 से 2 को सॉल्व करेंगे 4 × 3 अपॉन 2 × 1, ठीक है। 4 को 2 बार ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू कितना 2 से 2 कैंसिल होगा कितना 2 2 4, फिर ये प्लस। अब 6 से 4 6 × 5 × 4 × 3 अपॉन कितना 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 4 × 3 × 2 × 3 × 2 × 1, ये 3 2 से 3 2 कैंसिल, ये 4 से 4 3 से 3, ये 2 से कितना 3 1 कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं क्या है 4 एकम 4 रहेगा यहाँ पर आपका 6 का मल्टीप्लाई तो 6 दूनी 12 12 3 कितना 36, ठीक है। इधर आते हैं, यहाँ पर भी नीचे वाली सभी संख्या कैंसिल हो चुकी है। 6 × 5 5 किया 15 15 चौक कितना 60, ये हो गया आपका 60। अब इसको यदि आप प्लस करोगे तो 60 + 36 96 + 4 कितना 100। तो आप कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं, जिसमें लड़कों का बहुमत है तो वो 100 प्रकार से आप इसका समूह बनाया जा सकता है, ठीक। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। यदि आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो आज इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा। हाँ, पर एक निवेदन आपसे जरूर है कि इसे जितना ज्यादा फैला सकते हो उतना ज्यादा फैलाइए। ओके, थैंक यू।